जय श्री राधा कृष्ण। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल से घिर जाता है, जब ये प्रश्न उठता है कि स्वर्ग कौन पाता है और नर्क किसे मिलता है, तब स्वयं धर्म के स्वामी उत्तर देते हैं। आज के इस पावन अध्याय में एक ब्राह्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है और कैसे हमारे छोटे छोटे कर्म तय करते हैं हमारा भविष्य। साथ ही वैशाख मास की महिमा, जहाँ एक स्नान, एक व्रत, एक नाम जप भी जीवन को पवित्र बना देता है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 8, जहाँ हर शब्द जीवन का मार्ग बदल सकता है। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से कहा, हे सूत जी, आपके श्री मुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख महात्म्य को सुनकर हम सभी धन्य हुए। ये वैशाख इतना ज्यादा पवित्र और पुण्यमय है, इसलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुनः विस्तार से कहिए। आपके उत्तम वचन रूपी अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज यमराज के संवाद का वर्णन है। आप सब इस संवाद को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज यमराज को पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, इसलिए आप बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म को करने से वो स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और शिव विष्णु की भक्ति से रहित हैं, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, आजीविका, घर, प्रीति तथा आशा का नाश करते हैं, वो नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पे आता देख उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उन्हें नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगों से परेशान तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेके पीछे अजितेंद्रिय के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वो श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये सनातन सत्य है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकते। हे द्विजश्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया, वो मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति कभी भी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्गुण में स्थिर होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वो मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। किसी भी कुल में उत्पन्न होकर जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ईर्ष्या से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए
एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है वो सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो नर्मदा, यमुना, गंगा तथा पुण्यशील गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वो मनुष्य कभी नरक के मार्गदर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वो पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहाँ आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतया व्यास आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदार, पुष्कर, व्यास आश्रम या प्रभात क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सीधा विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वह सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे विप्र, जो द्वारिकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत, जिसे एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसके पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला। उस समय इनमें से पहले का पलड़ा ही भारी था, मतलब एकादशी व्रत का। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं, जो अयोचित अयोचित कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियमों का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वो धन्य है, वो स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरे को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्रिकाश्रम और नंदा मतलब सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्य हैं और विष्णु जी के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वो अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुर में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वह भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुशा और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हैं और लोहा तथा दूध देने वाली गौ का दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वह स्वर्ग लोक में अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध, पीड़ा रहित, मधुर तथा पाप रहित वाणी का उपयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मनुष्य के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु मतलब शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वो स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो नित्य, नैमित्तिक आदि समस्त कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्रता का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा, निर्वृति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये संपूर्ण सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पे ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया। अब तुम क्या और सुनना चाहते हो, मुझे बताओ। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे।
तो देखा आपने, इस अध्याय में यमराज ने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य का हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी गति को निर्धारित करता है। नर्क और स्वर्ग कोई दूर स्थान नहीं, ये हमारे कर्मों के ही परिणाम है। जो दया, दान, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है, जो श्री विष्णु का स्मरण करता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। और जो अधर्म, अहंकार और पाप में डूबा रहता है, उसके लिए जीवन ही कष्ट बन जाता है। इसलिए आज से ही, अभी से ही अपने हर कर्म को शुद्ध बनाइए। नाम जप को जीवन का आधार बनाइए, क्योंकि अंत समय में केवल यही साथ देता है, हरि नाम। अगर ये कथा आपके दिल को छू जाए तो इसे शेयर अवश्य करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां भक्ति और धर्म का ये मार्ग और भी स्पष्ट होगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।